ओम शांति। सत पिता, सत शिक्षक, सतगुरु शिव बाबा हमें सतयुग में ले जाने के लिए सत्य ज्ञान देते हैं और इस सत्य ज्ञान का आधार है बाबा और हम आत्माओं का मंगल मिलन। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है, जब बाबा ब्रह्मा बाबा का आधार लेकर कहते हैं मेरे बच्चे, तो उस मेरे में इतना प्यार समाया होता है जो बाबा जो कहता है उस ज्ञान को आत्मा यथार्थ धारण कर पाती है, क्योंकि ईश्वरीय प्यार में शक्ति भी समाहित है। ईश्वरीय प्यार में बाबा की शुभ भावनाएं, दुआएं भी समाहित हैं। और जब आत्मा को ये पहचान हो जाती है कि यही मेरा वो पिता है जिसको मैं जन्म जन्मांतर से याद कर रही थी, जिसके नाम पर कहीं सत्संग कर रही थी, इस झूठी दुनिया में, इस देहिक वृत्तियों से संपन्न दुनिया में जब विदेही बाबा आते हैं और हमें सत्य ज्ञान सुनाते हैं, तो हम बाबा के सत्य ज्ञान को धारण करके अपने भीतर उस सत्य को पूर्ण रीति समाहित करके सत्य ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं। और फिर आत्मा जो कर्मेंद्रियों के वश होकर विकर्म कर रही थी, वो विकर्म खत्म हो जाते हैं और आत्मा एक ऐसी दुनिया में जाती है जहाँ कर्म विकर्म नहीं, अभी तो अकर्म होते हैं, परंतु उसका आधार बनता है संगम युग पर हम आत्माओं का ये सुकर्म जो ईश्वरीय सत्य ज्ञान के आधार पर हम करते हैं। तो आज की मुरली हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बता रही है और ईश्वरीय सत्य के संग में रहने का महत्व भी समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 4 नवंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। वहाँ सब सत्य स्वरूप में ही है, इसलिए सत्य का संग करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न है, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है, क्यों? उत्तर है क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती, इसलिए विकर्म होते रहते हैं। यह भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। वह तो छोटा बच्चा सतयुग का प्रिंस है, वह टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। गुरु तो वहाँ होता नहीं, क्योंकि वहाँ सब सदगति में है। आधा कल्प है सदगति, आधा कल्प है दुर्गति, तो वहाँ है सदगति, इसलिए ज्ञान की वहाँ दरकार नहीं रहती, नाम भी नहीं है। क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है
दुर्गति। तो श्री कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता? द्वापर में आकर क्या करेंगे? दुर्गति के टाइम पर श्री कृष्ण कैसे आएंगे? वो तो सतयुगी है ना, सतयुग का पहला प्रिंस है ना। पवित्र आत्मा अपवित्र दुनिया में कैसे आएगी? यह भी किसको ध्यान में नहीं आता है। एक एक बात में बहुत ही गूढ़ राज भरा हुआ है जो समझाना बहुत जरूरी है। वह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो अदली बदली होती है। यह सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसा कहते भी हैं, परंतु कैसे फिरता है? हूबहू फिरता है या चेंज होती है, यह किसको भी पता नहीं है। कहते भी हैं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। तो बनी बनाई है, रेडीमेड है, कुछ नया बनने वाला नहीं है। तो बाबा कहते ये तो इसका मतलब कोई खेल है जो चक्र लगाता रहता है। इस चक्र में मनुष्यों को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है? कैसे रिपीट होता है? इसको फिरने में कितना समय लगता है? यह कोई नहीं जानते, दुनिया में कोई नहीं जानते। बोलते हैं बनी बनाई बन रही, ये सृष्टि रंगमंच है, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ सकते। इस्लामी, बौद्धि आदि ये सब हैं घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है। यह ब्राह्मण कुल, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। ब्राह्मण चोटी कहा जाता है ना, सर्वोत्तम, उन्हें पवित्र मानते हैं। इसीलिए कोई भी बड़ा कार्य होता है तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं। देवी देवताओं का भी कुल है। यह तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहाँ हड्डी मांस होता नहीं। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है? सूक्ष्म वतन में तो यह बातें होती नहीं, न जवाहरात आदि हो सकते। इसलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना। इस समय है ही खादी के कपड़े। वह बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते हैं। वहाँ है ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता नहीं। सूक्ष्म वतन में तो यह श्रृंगार आदि होना नहीं चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए, फिर अर्थ समझाते हैं, है ना। जो भी भक्त हैं उनको भी साक्षात्कार होता है। तो जिन भी देवी देवताओं की वो नौधा भक्ति करते हैं, श्रद्धा भावना रखते हैं, उन्हें बाबा उनकी इच्छा अनुसार या यूं कहें उनकी भावना अनुरूप साक्षात्कार करा देते हैं। तो सजे सजाए होते हैं, परंतु बाबा कहते हैं कि वास्तव में सूक्ष्मतन में ऐसे फरिश्ते नहीं होते हैं। बस बाबा भावना पूरी कर देते हैं, जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता नहीं, ऐसा कोई नहीं होता जिसकी पूंछ हो ऐसे, है ना। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। जिनका विश्वास बैठ गया है उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते, है ना। किसी का विश्वास हो किसी देवता में, उनको हम उसके अगेंस्ट कुछ बोल दें तो फिर वो बिगड़ पड़ेंगे ना।
देवियों आदि की कितनी पूजा करते हैं, फिर डुबो देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, तो फिर निकाल कैसे सकेंगे? इतना ज्यादा डूब चुके हैं, निकालना ही मुश्किल हो जाता है। भावना इतनी पक्की हो चुकी है, कितना भी समझाओ लॉजिकली, लेकिन वो बात समझ में नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं दूसरों को निकालने, खुद डूब जाते हैं, खुद गले तक दुबन में फंसते, अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। यह है सबसे बड़ी दुबन, यानी दलदल, काम विकार, है ना। इससे एक बारी फंस गए ना तो फिर निकलना मुश्किल है। सतयुग में यह बातें होती नहीं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहाँ सत्संग होते नहीं। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते रहते हैं, समझते हैं सब ईश्वर के रूप हैं, कुछ भी नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं, कलयुग में है सब पाप आत्माएं, सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है, तुम अभी संगम पर हो। कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। क्षीर सागर और विषय सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही हैं, फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। क्यों? विकारों के वशीभूत होकर काम करते हैं ना। तो जब हम हैं ही बॉडी कॉन्शियस में, तो सबसे पहले सब विकारों का मूल है ये देह भान। तो जितना देह भान, देह अभिमान में रहते हैं, फिर अपने आप ही काम क्रोध लोभ मोह वश होकर काम करने लगते हैं। तो वो कर्म क्या होते हैं? विकर्म होते हैं। सतयुग में विकर्म होता नहीं, क्योंकि वहां पर विकार है ही नहीं, क्योंकि वहां है राम राज्य। बाप से वरदान पाए हुए हैं, रावण देते हैं श्राप। यह सुख और दुख का खेल है ना। रावण श्राप देते हैं, आत्माएं दुखी हो जाते हैं। बाबा वरदान देते हैं, सुखी हो जाते हैं। दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते। वहाँ विकार होते नहीं। बच्चों को समझाया है सैपलिंग लगाते हैं। यह सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। दुनिया के अंदर भी सैपलिंग लगाते हैं ना। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया है। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैपलिंग लगाते हैं, है ना। ये जितने भी है ना एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंडर बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, वृक्षारोपण किया जाता है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सब बातें पहले इतनी नहीं थी। अभी जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये बातें बढ़ती जा रही हैं। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं, तो बाबा को भी एग्जाम्पल देने में सहज हो जाता है ना। और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्राय लोप है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकलकर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे,
लेकिन अगर कोई कन्वर्ट होकर गया है तो वो आ जाता है, मुक्ति हो ना सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वह फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको यह ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा, पता चल जाता है ना। इससे सिद्ध होता है कि यह अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, समझने और समझाने की। धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। रट्टाफिकेशन नहीं चलता यहाँ, रट कर याद करके सुना देंगे, नहीं। अगर जीवन में धारणा नहीं होगी ना तो पॉइंट्स भूल जाएंगे। फिर सामने वाला यदि कोई समझदार है और कोई क्वेश्चन पूछ दे जो आपने पढ़ा नहीं है तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए धारणा करके फिर ज्ञान सुनाना है, किताब पढ़ा पढ़ाया नहीं सुनाना है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं, कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। इसलिए बहुत सारी गीताएं बन गई हैं। श्लोक सारे संस्कृत में है। यहाँ तो गायन है कि सागर को स्याही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता। बेअंत है बाबा का ज्ञान। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय हैं। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं, लॉकेट बनाकर पहन लेते हैं। बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना छोटा लॉकेट बनता है। वास्तव में है तो सेकंड की बात। बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा, हम आपका एक दिन का बच्चा हूं, ऐसे भी लिखने शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे। तो निश्चय तो सेकंड की बात है। आत्मा को निश्चय हो गया, ये मेरा वही बाबा है जिसको मैं जन्म जन्मांतर से ढूंढ रही थी। बस वो एक सेकंड की अनुभूति है और बस आत्मा बाबा को पत्र भी लिखती है, बाबा की श्रीमत पर भी चलने लग जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। तो बाबा भी ऐसा है, फ्राक दिल। थोड़ा भी अगर आत्मा ने परमात्मा को यथार्थ जाना है और दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा सतयुग के अंदर उनको सीट दे देते हैं, विश्व का मालिक बना देते हैं। यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहाँ और कोई खंड नहीं रहता है, नाम निशान गुम हो जाता है। कोई को मालूम ही नहीं रहता कि यह खंड थे। कोई को मालूम भी नहीं रहता है कि यह खंड थे। अगर थे तो ज़रूर उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी चाहिए। वहाँ यह होते ही नहीं। इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। ये खंड तो बाद में बनते हैं ना। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। यह तो बहुत ऊंचते ऊंच ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप, सत्य टीचर है, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु है, सबकी सदगति करते हैं। एक की महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरे की हो नहीं सकती। फिर वह आप समान बनाए तब हो सकते। तो तुम भी पतित पावन ठहरे। सतनाम लिखते हैं। पतित पावनी गंगाएं यह माताएं हैं। शिव शक्ति कहो, शिववंशी कहो,
शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिववंशी तो सब है, सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं ना। बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होते हैं। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कोई भी ऐतराज उठाते हैं तो उसको बोलो, कोई भी डाउट करते हैं ना तो उनको बोलो यह प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो वास्तव में आत्मा वही है, नारायण की आत्मा। वही आत्मा जब 84 जन्म लेते हैं तो अंतिम 84वां जन्म और उसकी भी वानप्रस्थ अवस्था, उस समय परमात्मा की प्रवेशता होती है और तब वो आत्मा ब्रह्मा बनती है। और उसको भक्ति मार्ग में चित्र के रूप में दिखाया है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, यानी आत्मा वही है। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो का निशान दे सकते हो कि दोनों ओत प्रोत है ना, इनसे ये निकला और वही आत्मा फिर ये बनती है, तो एरो का निशान दे सकते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह उनसे, वह उनसे पैदा हुआ है। इनको लगता है 1 सेकंड, उनको लगता है 5000 वर्ष। यह वंडरफुल बातें है ना, तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर यह बनाता हूँ। समझने की बात है ना। बैठो तो समझाएं कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। सारी दुनिया को दिखाने के लिए यह चित्र बनाए हैं, हम समझा सकते हैं। समझने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे यह हमारे कुल का नहीं है। बेचारा भल वहाँ आएगा, परंतु प्रजा में हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना। गरीब को बेचारा कहा जाता है। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है, भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। यह टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते हैं, तो 2 भुजा बेटी की हो जाती है। युगल तो है नहीं, युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, शंकर को भी युगल नहीं है, ये बात समझनी है। तो युगल मूर्त है विष्णु का चित्र, है ना। ब्रह्मा सरस्वती यदि कंबाइंड रूप में दिखाते हैं और 4 भुजा दिखाते हैं तो वो उनकी बेटी है ना। मम्मा बेटी है, इस कारण शिव शंकर कह देते हैं ना। शंकर को भी युगल नहीं है, बाबा क्लियर कर रहे हैं, इसलिए शिव शंकर कहते हैं। अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो एटॉमिक बॉम्ब से होता है। बाप कैसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे? खुद पिता बच्चों के मौत का कारण थोड़ी ना बन सकते हैं, तो उसके तो निमित्त बनते हैं एटॉमिक बॉम्ब्स। तो बाबा कहते हैं यह तो पाप हो जाए। बाप तो और ही सबको शांति धाम वापस ले जाते हैं, बिगिर मेहनत, हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं। बाबा तो आते इसीलिए है, ऐसा पुरुषार्थ कराने कि बच्चों को जब शरीर छोड़े तो दर्द ना हो, दुख ना हो, पश्चाताप ना हो, धर्मराज की सजाएं ना खानी पड़े। इसलिए बाबा पवित्र बना देते हैं, है ना, ताकि आत्मा आसानी से ये देह छोड़ दे। बाबा तो उल्टा आते ही इसी काम के लिए कि हमें गति और सदगति मिल जाए। तो बाबा कोई विनाश नहीं कराते, बच्चों का नुकसान नहीं करते, दुख नहीं देते। तो बाबा कहते हैं
हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते ही हैं सर्विस पर, सबको सदगति दे देते हैं। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। यह बातें समझने की हैं। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते, गति सदगति की बातें। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते, देखते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। तो वह कहते तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे ना, जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वह आकर समझेंगे। बोलो, एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो ना, 7 दिन का टाइम देना पड़ेगा ना, 7 डेज कोर्स तो करना पड़ेगा। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय दो। यह है ही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं। इसको दुख धाम कहा जाता है। सतयुग है सुख धाम। दुख धाम से सुख धाम कैसे बनता है, यह तुमको समझाएं। लक्ष्मी नारायण सुख धाम में थे, फिर यह 84 जन्म ले दुख धाम में आते हैं। यह ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा? बाप कहते हैं मैं इसमें प्रवेश कर बेहद का सन्यास कराता हूँ। फट से सन्यास करा देते हैं। क्यों? क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले, जिसका नाम बैठ रखा। वह लोग फिर बिल्ली के पूंगरे बैठ दिखाते हैं। गीता के अंदर ये कहानी बताते हैं ना कि बिल्ली के पूंगरे जो हैं वो बच गए। यह सब है दंत कथाएं। बिल्ली के पूंगरे हो कैसे सकते? बिल्ली थोड़ी बैठ ज्ञान सुनेगी। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। कोई बात किसको समझ में ना आए तो उनको बोलो, जब तक अल्फ को नहीं समझा है तो और कुछ समझ नहीं सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे। माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप के परिचय की। बाबा बार बार यही बात खिंचवाते हैं हमारे ध्यान में कि सबको, कोई भी आए उसको सबसे पहले बाबा का परिचय दो। वो नहीं समझे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। हमारा बाप सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अल्फ नहीं समझा है तो बे को कुछ नहीं समझेंगे। मुफ्त संशय उठाते रहेंगे, है ना, ऐसे ही डाउट करते रहेंगे। ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं। वो कहते हैं मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसे क्यों, शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं, डाउट करते रहेंगे। शास्त्रों में ये लिखा है, उपनिषदों में ये लिखा है, तो आप ऐसा क्यों कहते हो? तो वो कहते हैं मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसे क्यों, शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं। इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की
धारणा करके दूसरों को सुनाना है। दूसरा, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। वरदान है, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। सदा विजयी कैसे बनेंगे? जब अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देंगे। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। पता कैसे चले कि हम निश्चय बुद्धि हैं? अगर अलौकिक नशा है तो निश्चय का प्रमाण है नशा, और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं, उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। तो बस निश्चय बुद्धि विजयी बनना है, नशे में रहना है। स्लोगन है, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। स्वीट बनना है ना। आज का व्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है बच्चों को विदेही बनाने के लिए, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते, विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। ध्यान से समझेंगे इस बात को। क्या करना है हमें? जीवन में रहते, देह में रहते, विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। मैं इस देह में हूँ, करावनहार हूँ, तो करावनहार बन करके कर्म कराना है। यह देह करनहार है, आप देही करावनहार हो। इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। तो बार बार सारा दिन अपने को शरीर से अलग आत्मा समझकर, मैं आत्मा करनहार इस शरीर द्वारा कार्य करा रही हूँ। बाबा करावनहार है और मैं आत्मा उनकी श्रीमत अनुसार इस देह द्वारा कर्म करा रही हूँ। एक ये है स्मृति, और दूसरी स्मृति जो आज बाबा ने कही कि मैं आत्मा इस शरीर में करावनहार हूँ और ये देह करनहार है। तो करावनहार बनकर देह की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराना, यह है विदेही स्थिति, अशरीरी स्थिति। तो बार बार अपने निज स्वरूप में टिकने का अभ्यास हमें चलते फिरते, कर्म करते, जीवन में रहते करना है। अच्छा, ओम शांति। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म
हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे, तब ही हम सिर मोर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 हमें देख कर